जहां मैटर बड़े होते हैं वहां किंग कोहली खड़े होते हैं। 176 फॉर 7 बनाया है इंडिया ने अपने 20 ओवर्स में, जो कि बहुत मुश्किल लग रहा था जब इंडिया का स्कोर 34 फॉर 3 था 4 ओवर्स के बाद। रोहित शर्मा, जो पिछले 2 मैचेस से जबरदस्त बैटिंग कर रहे थे, इस बार अग्रेसिव शॉट खेलते हुए आउट हो गए। ऋषभ पंत ने फिर से एक हॉरिबल शॉट खेला और उन्होंने प्रूव कर दिया है कहीं ना कहीं कि शायद व्हाइट बॉल गेम में वो इतने इफेक्टिव नहीं है जितने वो रेड बॉल गेम में है। ऋषभ पंत को टीम में बने रहने के लिए अब कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी करना होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडिया के पास अभी बहुत सारे विकेट कीपर बैट्समैन हैं, स्पेशली संजू सैमसन, जो उनकी जगह ले सकते हैं, क्योंकि इस पूरे टूर्नामेंट में ऋषभ पंत का परफॉर्मेंस ऊपर से नीचे की तरफ ही आया है। सूर्य कुमार यादव, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी उनके पास मगर उन्होंने वेस्ट किया एक गंदा शॉट खेल के। 34 फॉर 3 4.3 ओवर्स में, जबकि इंडिया का स्कोर पहले 1.2 ओवर्स में 23 रन था। कोहली ने पहले ओवर में ही 3 बाउंड्रीज मारी और फिर रोहित शर्मा ने सेकंड ओवर का स्टार्ट 2 बॉलों पे 2 बाउंड्री मार के किया, तो ऐसा लगा कि इंडिया बड़े आराम से आज 200 पहुंचने वाली है। लेकिन 34 फॉर 3 में ऐसा लगा कि शायद इंडिया आज 120 130 पे भी ऑल आउट हो सकती है, मगर उस वक्त कोच, कैप्टन, मैनेजमेंट ने बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया अक्षर पटेल को प्रमोट करके, क्योंकि मेरे ख्याल से शिवम दुबे उस टाइम का प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते। अक्षर पटेल ने जबरदस्त बैटिंग की और कोहली के ऊपर से भी प्रेशर हटाया। इनफैक्ट अगर मैं इम्पैक्ट की बात करूं तो अक्षर पटेल की इनिंग्स का इम्पैक्ट विराट कोहली की इनिंग्स से ज्यादा था। इन दोनों ने वहां से बढ़िया पार्टनरशिप की। 2-3 ओवर तो इन लोग सिर्फ सिंगल्स लेते रहे, मगर फिर अक्षर पटेल ने अटैक करना शुरू किया और 4 छक्के मारे अपनी इनिंग्स में। 31 बॉल्स 47, और शायद ये स्कोर और बड़ा हो सकता था वो अगर अक्षर पटेल थोड़े केयरफुल रहते। वो केयरलेस रहे और आराम से अपना विकेट क्विंटन डिकॉक पे हाथों रन आउट होकर दे दिया, जो कि एक गलत टाइम पे वो विकेट गिरी, क्योंकि अक्षर पटेल उस वक्त बहुत बढ़िया स्ट्राइकिंग कर रहे थे और शायद वो रहते तो 15-20 रन और बनते। कोहली की इनिंग्स में एक बात बतानी बहुत जरूरी है कि कोहली बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते नजर आए। थ्रू आउट द इनिंग्स वो एक कंसिस्टेंट पेस से नहीं खेले जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी, और जैसे ही 3 विकेट गिरे तो विराट कोहली बिल्कुल अपनी शेल में चले गए। मैं, ऐसा नहीं है कि उस वक्त सिचुएशन थी, लेकिन शायद 9 या 10 ओवर के बाद कोहली थोड़ा एक्सेलरेट कर सकते थे, अगर सिक्सेस ना सही लेकिन फोर्स अटेम्प्ट कर सकते थे। मगर कोहली ने 17 ओवर में जाके 48 बॉल्स पे अपनी 50 पूरी की, और ये कहीं ना कहीं इंडिया को लास्ट में 15 रन कॉस्ट कर गई। मेरे ख्याल से कोहली को एटलीस्ट 13-14 ओवर के बाद एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि एंड में अगर आप देखें तो हार्दिक पांड्या भी नॉट आउट रह गए, जडेजा को भी सिर्फ 1 या 2 बॉल खेलने को मिले, तो विकेट्स इन हैंड मेरे ख्याल से कोहली थोड़ा और जल्दी एक्सेलरेट कर सकते थे। शिवम दुबे ने आज फाइनली एक ऐसी इनिंग्स खेली जो इम्पैक्टफुल रही। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए, लेकिन जिस सिचुएशन में वो आए थे उस वक्त ऐसा लग रहा था कि इनकी जगह पे शायद हार्दिक पांड्या को भेज देना चाहिए था, लेकिन उन्होंने प्रूव किया कि उनको जिस चीज के लिए सेलेक्ट किया गया है वो गलत नहीं है। 16 बॉल पे 27 रन एक फाइनल में एक बहुत ही बढ़िया इनिंग्स होती है, वो भी उस टाइम पे जब ऐसा लग रहा था कि अगर इस वक्त शिवम दुबे नहीं चले तो विराट कोहली भी दूसरे एंड से स्ट्रगल कर रहे थे। उन्होंने अग्रेसिव क्रिकेट खेली, मार्को येंसन को एक सिक्स मारा, 2-3 बाउंड्रीज मारी और अच्छे स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। विराट कोहली ने पूरा टाइम लिया और 48 बॉल्स पे एक स्लो हाफ सेंचुरी बनाई। मेरे ख्याल से उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद वो डिसमिस हो जाए, वही इंडिया के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन 18th और 19th ओवर में कुछ हद तक कोहली ने कॉम्पनसेट किया। उन 2 ओवर्स में उन्होंने 11 बॉलों पे 26 रन बनाए, जब पहले रबाडा को अटैक किया, फिर येंसन को अटैक किया, और एक एंड में एक डिसेंट इनिंग्स खेली 59 बॉल 76 की, जिसमें कि अगर आप थोड़ा बहुत मार्जिन उनको दे सकते हो क्योंकि 34 फॉर 3 में वो खेले, मगर ओवरऑल आई स्टिल फील कि विराट कोहली शायद 10-15 रन एक्स्ट्रा बना सकते थे। उन्हें 2-3 ओवर पहले से थोड़ी अग्रेसिव क्रिकेट और खेलनी चाहिए थी, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस नहीं था इस इनिंग्स के पहले। और इस इनिंग्स के पहले आपको भी पता है कि 75 रन थे सिर्फ उनके 7 इनिंग्स में, तो मेरे ख्याल से उस सारे प्रेशर को वो लेकर के चल रहे थे और उन्हें लग रहा था कि शायद एक हाफ सेंचुरी बना देना जरूरी है। ओवरऑल 176 एक अच्छा टोटल है, फाइनल के हिसाब से देखें तो बहुत अच्छा टोटल है, लेकिन क्या मैच विनिंग है, पार टोटल है,
ये मैं 50-50 कहूंगा इसे, क्योंकि पिच में मुझे कोई डेमंस नहीं नजर आए। स्पिनर्स के हिसाब से मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि इस पे स्पिनर्स बॉलिंग करेंगे तो रन बनाना इम्पॉसिबल है। साउथ अफ्रीका की टीम में पावर हिटर्स भरे पड़े हैं, और पावर प्ले में क्विंटन डिकॉक जैसे बैट्समैन का विकेट गिरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर क्विंटन डिकॉक क्रीज पे रहे तो वो बहुत तेज रन बनाएंगे। क्लासन, मिलर और क्विंटन डिकॉक, ये तीन विकेट साउथ अफ्रीका के लिए की हैं। ऑफ कोर्स मार्करम, हेनरिक सारे ऐसे प्लेयर हैं जो अपनी जगह पे काफी अटैकिंग क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन ये तीन डिस्ट्रक्टिव क्रिकेट खेलते हैं। और जिस तरीके का टोटल है, आई थिंक एक दो डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स की जरूरत साउथ अफ्रीका को पड़ेगी। बहुत ही इंटरेस्टिंग चेज होने वाला है, और देखते हैं कि क्या इंडिया साउथ अफ्रीका को चोक कर पाती है या नहीं। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।